हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एमक्यूटीटी के बारे में, तो कैसे फंक्शनलिटी वर्क करता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्याप्त नहीं था, मतलब कि वो सफिशिएंट नहीं था कि उसमें ना लिटरेचर था, बस थ्योरेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, ग्राफिकली एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश किया था कि वो कैसे वर्क करता है, पब्लिशर कौन होगा, उसमें सब्सक्राइबर कौन होगा और क्लाइंट क्या है। तो ये सब चीज थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश किए थे। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या क्लाइंट, पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों हो सकता है? हेलो, एमक्यूटीटी जब हम एक्सप्लेन किए थे, बोले थे ना कि सेंसर, मतलब जो भी सेंसर है दैट इज द पब्लिशर, वो डेटा जो जनरेट कर रहा है, डेटा पब्लिश कर रहा है। उसी तरह फिर बताया था कि सब्सक्राइब कौन करेगा, उसको उस डेटा को कौन चाहेगा, स्विच चाहेगा। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि एक ही डिवाइस जो भी कनेक्टेड हो रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, दैट इज द क्लाइंट। जैसे कि ब्रोकर के पास क्या होता है, जो परचेस करने वाला भी क्लाइंट है उसका, और सेल करने वाला भी क्लाइंट है। उसी तरह जो डेटा पब्लिश कर रहा है दैट इज ऑल्सो क्लाइंट, और जो जिसको डेटा चाहिए वो भी क्लाइंट ही है। लेकिन वो क्लाइंट को जो को डेटा चाहिए, किस पर्टिकुलर का डेटा चाहिए, उसके लिए उसको सब्सक्राइब करना होगा थ्रू टॉपिक। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या कोई ऐसा क्लाइंट पॉसिबल है कि पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों हो सकता है? हेलो, हेलो, कुछ तो बोलिए, जान रहे हैं तो कुछ बोलिए, नहीं जान रहे हैं तो नहीं समझ नहीं आया तो नहीं बताइए। हेलो, आवाज आ रही है जी? यस सर, आ रही है सर। नहीं पता सर। तो नहीं पता। अच्छा, पब्लिशर समझे ना, पब्लिशर क्या हो सकता है, सब्सक्राइबर कौन हो सकता है, ये तो समझ में आया ना? यस सर। हाँ। तो देखिए, अब पॉसिबल है दोनों, एक क्लाइंट है, दोनों हो सकता है, पब्लिशर एज वेल एज सब्सक्राइबर हो सकता है। मान लीजिए कि हम ऐसा, मतलब कि एक एक क्लाइंट है, वो इंटरेस्टेड है टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर टॉपिक से सब्सक्राइब कर लिया, जो एमक्यूटीटी ब्रोकर से उसको मिला डेटा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसको रन करना है, मतलब कि वो मोटर है उसको रन करना है। लेकिन उसकी स्पीड की डाटा को भी, इसको स्पीड का जो इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कि वो रन कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, लेकिन उसको स्पीड को जो हमको कंट्रोल करना है, वो उसके पर भी कोई इंटरेस्टेड होगा, उस पर उसका स्पीड भी कंट्रोल करने के लिए कोई अलग क्लाइंट इंटरेस्ट रखेगा। तो मतलब कि उससे उसका स्पीड भी हमको पब्लिश करना होगा। तो जब वो रन करना स्टार्ट करेगा, मींस वो जब मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उसके हमको उसका स्पीड को भी, डेटा को ट्रांसमिट पब्लिश करना है। तो उस ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी क्लाइंट, पब्लिशर एज वेल एज सब्सक्राइबर दोनों हो सकता है, मतलब कि डेटा उसको चाहिए भी और डेटा पब्लिश करने वाला भी बन सकता है। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि ऐसा, देयर में भी सो मेनी पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कि आपका एक रूम हीटर आप लगाए हो,
रूम हीटर लगाए हो, एक पर्टिकुलर नीचे का टेम्परेचर डाउन होने पर जो टेम्परेचर सेंसर है वो दे रहा है डेटा। लेकिन हम जो रूम हीटर है, जो उसका हीट कैपेबिलिटी का मान लीजिए कि हमको 2 घंटे के बाद ही हमको ड्यूरेशन चाहिए, या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, हीट होने के बाद उसका चाहिए, तो जो हीटर का है, हीटर में ही हम सेंसर रखेंगे कि इतना देर तक ही हमको रन करना है, उसके बाद नहीं उसको रन करना है, उसके बाद उसको कूल करना है, फैन ऑन करना है उसका। तो उसका जो हीटिंग कैपेबिलिटी या टाइमिंग का है वो डेटा पब्लिश होगा। तो एक क्लाइंट है जो पब्लिशर और क्लाइंट दोनों हो सकता है, मतलब क्लाइंट जो है सब पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थ्योरी इसका देख लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सेम चीज जो मैं बताया हूँ, देखिए जितना भी प्रोटोकॉल्स है, IoT नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल्स है उसमें एक बहुत ही लो बिट फ्यू बाइट्स का जरूरत होता है, जिसमें MQTT है, TLS है, TCP है, 6 लो पैरन है। जहां बहुत ज्यादा बिट का जरूरत होता है, जहां पर HTTP है, TLS है, TCP है, IPv6 है, और कुछ प्रॉक्सी प्रोटोकॉल्स है जो कॉप, DTLS, UDP और 6 लो पैन। लेकिन जो हमारा जो एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स है उसी के बारे में स्टडी करना है, उसके अलावा और ज्यादा मतलब कि उतना जरूरत नहीं है यहाँ पे। और उसमें भी हमें जो मेन IoT में यूज होता है MQTT ही यूज होता है। बाकी सब आपको थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट रखिए, जानिए, और उतना हमें उसका ज्यादा का प्रोटोकॉल्स का जरूरत नहीं है। तो MQTT प्रोटोकॉल्स क्लासिफिकेशन में है आपका जो MQTT है, जितना है हम पहले लास्ट क्लास में, उसके पहले क्लास में बताए थे, सब ये एप्लीकेशन लेयर में ही है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ IoT प्रोटोकॉल्स बताए थे कि एक सेट ऑफ रूल्स है जो इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए सिस्टम में या इंडस्ट्री को, उसके लिए मतलब कि सेट ऑफ रूल्स है जो एक परफॉर्म करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरे वे से लिखा हुआ है, इंप्रूविंग इट इफिशिएंसी, मतलब IoT का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इफिशिएंसी इंप्रूव करना, और ये सब के लिए एक प्रोटोकॉल्स का हम लोग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। देखिए जितना भी प्रोटोकॉल्स है ना, उसमें 2 वे से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें कि मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल्स और मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स है। तो मेनली इन लाइट ऑन लो लेवल कम्युनिकेशन इन द सेंस दैट दे आर लॉन्ग रेंज, लो पावर एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल LoRa, LTE, वाईफाई, हेलो जिगबी, NFC, ब्लूटूथ। उसके बाद ये डिवाइस है। उसके बाद मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स में आ रहा है, दे आर जनरली कंसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स। मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स में आ जाएगा MQTT, SMQTT, COP, MQ, XSP। उसका ये बस थोड़ा सा ये इतना ही ध्यान रखना है, ये सब प्रोटोकॉल्स है। उसके बाद आ रहा है आपका MQTT। MQTT क्या है, हम लास्ट क्लास में बताए थे। MQTT इज ए मशीन टू मशीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल, डिजाइन एज एन एक्सट्रीमली लाइट वेट पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग ट्रांसपोर्ट। ये लाइट वेट है और पब्लिश सब्सक्राइब ट्रांसपोर्ट के बेस पर वर्क करता है। यूजफुल फॉर कनेक्शन विथ रिमोट लोकेशन के लिए भी वर्क कर सकता है। वेयर ए स्मॉल कोड फुटप्रिंट इज रिक्वायर्ड, ज्यादा कुछ नहीं वहां पर, स्मॉल कोड ही रिक्वायर्ड है। नेटवर्क बैंडविड्थ इज ए प्रीमियम, मतलब कि लो आपका बैंडविड्थ जरूरत है, ज्यादा हाई बैंडविड्थ का इसका जरूरत नहीं है MQTT में। फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन यूज्ड इन सेंसर कम्युनिकेटिंग। जनरली हम लोग IoT में यूज करते हैं, तो IoT में हम लोग सेंसर ही कम्युनिकेट करते हैं। डिवाइस को हम लोग स्मार्ट डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं। तो स्मार्ट डिवाइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस को हम लोग सेंसर से कनेक्ट करते हैं, और उस सेंसर को हम लोग MQTT प्रोटोकॉल से कनेक्ट करके हम लोग कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन सेंसर कम्युनिकेशन टू ए ब्रोकर। ब्रोकर कहाँ, ये ब्रोकर कौन सा होगा? MQTT ब्रोकर। MQTT ब्रोकर वाया सैटेलाइट लिंक ओवर ऑसिलेशन डायल-अप कनेक्शन विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड रेंज ऑफ होम ऑटोमेशन एंड स्मॉल डिवाइस सिनेरियो। माने ये सब चीज में हम लोग जनरली यूज करते हैं, जहां पर मैक्सिमम इस केस में IoT यूज होता है, जहां पर हम लोग यूज करते हैं। also ideal for mobile application because it is a small size, मतलब कि मोबाइल एप्लीकेशन में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। लो पावर यूजेज, मिनिमाइज डाटा पैकेट एंड इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन टू वन टू मेनी रिसीवर। मान लीजिए कि एक सेंसर, जैसे कि एक टेम्परेचर सेंसर है, वहां पर जो टेम्परेचर पब्लिश कर रहा है डेटा, अगर वहां पर मेनी वन टू मेनी डिवाइसेस है
जो उसे उस डेटा पर इंटरेस्टेड है, अगर वो सब्सक्राइब करके रखा है तो MQTT जो ब्रोकर है वो सारे को उस डेटा को ट्रांसमिट करेगा, वो सारे को डेटा देगा। तो वन टू मेनी रिसीवर पर भी वर्क करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइट वेट है, लो ओवरहेड है, सिक्योर्ड है, पब्लिश सब्सक्राइबर या मॉड्यूल है, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉड्यूल पर वर्क करता है। डीकपलिंग, सेंट्रलाइज ब्रोकर, मतलब एक सेंट्रलाइज ब्रोकर है जो दोनों के बीच में दोनों क्लाइंट पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच में वर्क करता है। सिंपल कन्वेंशन रन एन ऑसिलेशन अरेंज ट्रांसपोर्ट TCP पर इसका जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है TCP यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आर्किटेक्चर मतलब कि ब्लॉक वाइज दिखाया गया है। अब यहाँ पर वही है जो एप्लीकेशन एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर, ये टेम्परेचर सेंसर है। तो ये क्या हो गया, MQTT क्लाइंट एज ए पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हम लोग जो एग्जांपल लिए थे लास्ट क्लास में एज ए पब्लिशर, तो पब्लिश करेगा और ये MQTT सेशन मतलब जब स्टेब्लिश कनेक्शन होगा तो MQTT ब्रोकर के थ्रू सेशन होगा, क्लाइंट पर्टिकुलर क्लाइंट और ये सब्सक्रिप्शन क्लाइंट, मतलब कि टॉपिक A, टॉपिक B और टॉपिक C कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पर कनेक्शन किया हुआ। बस ये ऊपर का लेयर को ही आप कंसीडर कीजिए, तो ये आपका MQTT का ही जो कनेक्शन हम बताए थे लास्ट क्लास में वही है। वो नीचे क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो कनेक्शन हो रहा है, तो नीचे जो ट्रांसपोर्ट लेयर का कनेक्शन इसमें क्या होगा, TCP IP मॉडल्स के थ्रू हो रहा है, दोनों के बीच में किसके बीच में, पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच में। तो वही एक ये नेटवर्क लेयर है, वही आपका दिखाया है बस, और कुछ नहीं है। तो इसमें MQTT सेशन और एक पब्लिशर और यहाँ सब्सक्राइबर, और इसको इस तरह करके इंडिकेट किया है। आप इस तरह भी इंडिकेट कर सकते हो आर्किटेक्चर को, जो मैं लास्ट क्लास में दिखाया हूँ। एक मिनट, हाँ इस तरह भी आप शो कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप इस तरह आर्किटेक्चर को शो नहीं कर सकते हो। अब इसमें छोटा छोटा एलिमेंट जो है आपको उसको कैसे डिफाइन करना है। MQTT क्लाइंट, इट इज द क्लाइंट विल सब्सक्राइब टू टॉपिक एंड विच विल बी पब्लिश, मतलब कि क्लाइंट क्या है, इनिशियली द क्लाइंट विल बी सब्सक्राइब टू द टॉपिक्स, वो टॉपिक सब्सक्राइब करेगा, एंड विच विल बी द पब्लिश, और जो पब्लिश भी होगा। देखिए जो टॉपिक जो पब्लिशर होगा वो भी, उसको भी आपको सब्सक्राइब करना होगा, मतलब कि वो क्या चीज जनरेट कर रहा है ना, उसको जब उसको भी आपको डिफाइन करना होगा और उसको सब्सक्राइब करना होगा कि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन देना है। लेकिन जो भी है क्लाइंट विल बी सब्सक्राइब द टॉपिक एंड विच विल बी द पब्लिशर, जो क्लाइंट है सब्सक्राइब करेगा टॉपिक को और वो पब्लिश होगा डेटा। द मेजर रोल ऑफ विल बी प्लेड द सब्सक्राइबर एंड पब्लिशर इन क्लाइंट मोड, मतलब कि मेजर रोल जो है ना पब्लिशर और सब्सक्राइबर है इन क्लाइंट मोड। इसमें जनरली जो MQTT कस्टमर लाइब्रेरी जो C++ और जावा और ये सब .NET का यूज होता है, लेकिन हम लोग का जो हम हाइव MQ जो आप लोग को शेयर किए थे, या मॉस्क्विटो इंस्टॉल करने के लिए मैं बता दूंगा, जिसमें आप एंड्रॉयड में भी आप उसको सर्वर बना सकते हो या वेब ब्राउजर पर भी सर्वर बना सकते हो, तो उसको भी देख लेना। तो उसको जब आप वीडियो देखेंगे ना, तो पर्टिकुलर टॉपिक कैसे डिफाइन करते हैं, और उसको देखने से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि वो कुछ नहीं है, आपको पहले से ही डिफाइन कर देना है। जब वो एक सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपको डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट टेम्परेचर जनरेट करेगा, ये नोड ये क्या करेगा, वो ऑलरेडी डिफाइन करना होगा। सर्वर, MQTT सर्वर, बीच में भी ब्रोकर है, सर्वर और ब्रोकर दोनों एक ही नेम, मतलब एक दोनों वाइस वर्सा है। तो MQTT को सर्वर को भी सर्वर ही को ब्रोकर बोलते हैं, जो एक तरह से मीडिएटर का काम करता है पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच में। They run the topic where they receive the subscription from the client and towards the particular client who is interested, मतलब कि वो बीच में है, लेकिन उसके पास एक थ्रू द टॉपिक क्लाइंट जो है सब्सक्राइब करेगा, और जो जिस चीज पर इंटरेस्ट शो करेगा उसी पर्टिकुलर डेटा को, और उसी पर्टिकुलर डेटा को उसको वो देगा। ऐसे अदरवाइज वो नहीं देगा, मतलब कि कोई मतलब ही नहीं उसको, शांत से बैठा हुआ है, उसको जिसको जो चाहिए उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करना होगा। मैं लास्ट क्लास में भी बताया था,
मान लीजिए कि आपके घर में हॉल में भी टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, आपके रूम में भी टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, और आपके किचन में भी टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। तो जितना भी क्लाइंट है, मान लीजिए कि रूम का फैन या एसी है, या हॉल का रूम का फैन एसी का स्विच है, वो उसको पर्टिकुलर को सब्सक्राइब करना होगा कि आई एम इंटरेस्टेड विथ हॉल टेम्परेचर सेंसर, आई एम इंटरेस्टेड विथ क्लाइंट किचन किचन टेम्परेचर सेंसर। तो वो ऐसे तो नहीं करना होगा ना कि उसको लैंग्वेज स्लैश करके बताया था कि हॉल स्लैश टेम्परेचर स्लैश रूम, सॉरी होम स्लैश टेम्परेचर स्लैश आपको रूम, जो भी है जहाँ का आपको उस तरह करके डिफाइन करना होगा। तो वो जो है जहाँ इंटरेस्टेड होगा MQTT सर्वर या ब्रोकर वो डेटा प्रोवाइड करेगा। The broker receive the message, filter it and send message to client. ब्रोकर रिसीव करेगा मैसेज थ्रू द पब्लिशर, फ्रॉम द पब्लिशर, एंड उसको फिल्टर और उसके बाद उस मैसेज को सेंड करेगा क्लाइंट को। इट इज स्केड्यूल एंड इम्प्लीमेंटेड इजिली, मतलब कि बहुत ही इजी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब टॉपिक क्या है? MQTT टॉपिक विल बी मैसेज क्यू। मैसेज क्यू जैसे एक मैसेज लिखते हैं लगातार कंटिन्यू, दैट इज द, क्योंकि ये रेस्टलेस है, पहले का उसके पास मैसेज जो भी स्क्रीन शेयर नहीं है जी। नहीं सर, नहीं है इतना नो सर, यार, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। तो पहले से बोलना चाहिए ना। स्क्रीन अब आया स्क्रीन? यस सर, अब आया सर। हम बोल रहे थे तो आप लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं, या मतलब कि नहीं थे ना लाइन ऑनलाइन? थे सर, नहीं सर, ऑनलाइन थे सर। तो डर के मारे नहीं बोल रहे थे? नहीं सर, ऐसा नहीं, हमको लगा आपसे बोल रहे थे, स्क्रीन शो नहीं कर रहे थे इसलिए। नहीं जी, स्क्रीन शेयर कर रहा था, मैं तो बोला था ना कि मैसेज शेयर करा रहा हूँ। देखो मैं PPT शेयर कर दूंगा, ये पूरा मतलब कि क्लासीफाई किया हुआ है, मतलब कि कैसे MQTT वर्क करता है, वो जो जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी तरह थ्योरेटिकली स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी एक मेन चीज है MQTT करेक्टरिस्टिक, उसका करेक्टरिस्टिक बताया था कि लाइट वेट होता है, लो ओवरहेड है। लो ओवरहेड क्या है? जैसे कि हम लोग जो मैसेज जो करते हैं ना, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा शेयर करता है वो थ्रू एज ए पैकेट जाता है, पैकेट। तो पैकेट में हेड भी सबका क्लासिफिकेशन है, वो आप लोग नेटवर्किंग या कंप्यूटर साइंस के बच्चे ज्यादा क्लासिफाई जानते होंगे। तो लो ओवरहेड है, मतलब कि उसमें जो डेटा यूज किया जाता है कि ओवरहेड के लिए लो यूज किया जाता है। उसमें रिसीवर का इंफॉर्मेशन होता है, ट्रांसमीटर का भी इंफॉर्मेशन होता है, जो मैसेज जो पूरा एक एज ए पैकेट जो ट्रांसमिट होता है उसमें, तो उसमें वही पूरा है। सेंट्रलाइज ब्रोकर है, सिंपल कन्वेंशन है, रन ऑन आइसोलेशन रेंज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। उसके बाद ये डायग्राम है, इस डायग्राम को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उस समय भी बोलना चाहिए था। ये इसमें कुछ नहीं है, डायग्राम ऐसे देखने से लग रहा है कि बहुत हार्ड है, उसको ऊपर वाले डायग्राम पर फोकस करना है। ऊपर वाले डायग्राम में आप जब देखोगे तो वो सिर्फ MQTT के बारे में है। नीचे क्या है, उसका ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। नेटवर्क जो इसका नेटवर्क स्टेब्लिश है TCP/IP के थ्रू हो रहा है, TCP/IP के थ्रू स्टेब्लिश होगा। उसके बाद जो MQTT पब्लिशर और सब्सक्राइबर क्लाइंट है, यहाँ एक क्लाइंट सब्सक्राइबर है। जो सब्सक्राइबर क्लाइंट है वो टॉपिक A, टॉपिक B और टॉपिक C, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक है उस पर इंटरेस्टेड है, उससे वो सब्सक्राइब किया। कोई भी MQTT क्लाइंट वो एज ए पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों हो सकता है। जो उसके पास डेटा जनरेट हो रहा है, डेटा पब्लिश कर रहा है, दैट इज द पब्लिशर। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर चीज को सब्सक्राइब किया है कि इस आई एम इंटरेस्टेड विद पर्टिकुलर टॉपिक, तो सेम टाइम वो एज ए सब्सक्राइबर भी वर्क कर सकता है, ठीक है। अब इसमें हम एक्सप्लेन किए थे MQTT क्लाइंट क्या होगा। तो क्लाइंट पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों हो सकता है, यहाँ पे भी है। और इनिशियली द क्लाइंट विल सब्सक्राइब टू द टॉपिक एंड विच विल बी द पब्लिश, मतलब कि इनिशियली जो क्लाइंट है सब्सक्राइब करेगा पर्टिकुलर टॉपिक, विच विल बी द, वही चीज उसको पब्लिश में मिलेगा। और उसके बाद MQTT सर्वर, दीज में भी ब्रोकर नहीं, ब्रोकर ही है, जो ब्रोकर है वही सर्वर के रूप में वर्क करेगा और MQTT में। तो they run the topic where they receive the subscription from the client and toward forward it to particular client who is interested। मतलब कि
दे रन द टॉपिक्स, मतलब कि टॉपिक को रन करेगा जो पर्टिकुलर टॉपिक पर ही वर्क करता है। उसके पास डेटा आ रहा है पब्लिशर के थ्रू, लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट लेगा तभी ही उसको वो डेटा देगा, अदरवाइज वो अपने मन से डेटा नहीं देगा। तो ये इस प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। द ब्रोकर रिसीव द मैसेज जो रिसीव करेगा पब्लिशर से, उसको उसके फिल्टर करने के बाद, मतलब कि इंफॉर्मेशन में भी लॉस हो सकता है, और तो इसको फिल्टर करने के बाद एक्चुअल इंफॉर्मेशन तब वो क्लाइंट और सब्सक्राइबर को वो सेंड करेगा। फिर अब टर्म है MQTT टॉपिक। टॉपिक क्या है? टॉपिक विल बी द मैसेज क्यू। लास्ट क्लास में भी बताए थे कि कैसे होगा। एक होम, पहले होम, फिर स्लैश, उसके बाद टेम्परेचर है तो टेम्परेचर, उसके बाद जो टॉपिक है टेम्परेचर, और वो कहाँ पर्टिकुलर जगह पर है। तो एक मान लीजिए कि हॉल है तो स्लैश हॉल, अगर किचन है तो स्लैश किचन, उस तरह करके टॉपिक लिखा जाता है। तो ये पूरा टॉपिक होगा। द टॉपिक विल मेक द क्लाइंट फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विथ डिफाइंड सिमेंटिक, मतलब कि एक पूरा एक डिफाइन रहेगा कि पर्टिकुलर इस रेंज का, इस तरह का हमें चाहिए डेटा, यहाँ का डेटा, तब वो इस तरह करके डिफाइन रहेगा। एक लाइन रहेगा, सेंटेंस ऑफ लाइन रहेगा, और वो स्लैश के थ्रू, मतलब कि वो, तो दैट इज द टॉपिक, वही टॉपिक होगा। और उसी एक सेंटेंस जो लिखते हैं, हमको ये चीज इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज द टॉपिक। तो वही पब्लिश करेगा डेटा, और सब्सक्राइबर को ये टॉपिक ये मिलेगा। यहां तक कोई समझने में डाउट है तो पूछिए। नहीं, ठीक है। MQTT सेशन, ये सेशन रिकॉग्नाइज कनेक्शन ऑफ कस्टमर टू ए सर्वर, मतलब कि जब पोटेंशियली ट्रांजिस्टर, मतलब कि कनेक्शन जो होगा, डेटा जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये तो वो सेशन है। जैसे कि आपका अभी IoT क्लास का सेशन चल रहा है, हमारे और आपके बीच में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज द वो सेशन है। वो आप लोग कोई भी जनरल जो सेशन हम लोग समझते हैं, उसी तरह है सेशन रिकॉग्नाइज ए कनेक्शन ऑफ कस्टमर टू ए सर्वर। कस्टमर टू सर्वर मतलब कि क्लाइंट टू सर्वर, जो डेटा आपका आ रहा है, टॉपिक भेजें, डेटा आ रहा है, टॉपिक भेजें, कंटिन्यू, दैट इज द सेशन। ऑल correspondence amongst the customer and server happen as a component of ascension, मतलब जो भी कस्टमर और सर्वर का बीच में हो रहा है, मतलब डेटा का आदान प्रदान, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन और रिसीविंग, तो दैट इज द सेशन। अब देखिए MQTT सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सब्सक्रिप्शन को समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि सेशन यहाँ चल रहा है, सेशन यहाँ पर चल रहा है, तो जो सब्सक्रिप्शन है, हमें मैसेज 1 और 2 के लिए ही सब्सक्रिप्शन हम लिए हैं, तो मैसेज 1 और 2 ही हमें उस सेशन में डेटा मिलेगा। लेकिन जो पब्लिशर है, मैसेज 3 या मैसेज 4 और मैसेज 5 और मैसेज 6 जो ट्रांसमिट कर रहा है, वो यहाँ पर फर्स्ट सेशन में नहीं आएगा। मान लीजिए कि सेशन 2 में हम सब्सक्राइब किए हैं मैसेज 5 और मैसेज 6, तो मैसेज 5 और मैसेज 6 ही सेशन में हमें वो डेटा मिलेगा। लेकिन मैसेज 3 या मैसेज 4 क्या होगा? वो वैनिश नहीं होगा। मैसेज 3 या मैसेज 4 आपका ब्रोकर के पास रहेगा। अब जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे, मान लीजिए कि सारा सेशन आपका सब्सक्राइब कर लिया सारा मैसेज को, तो फिर उसको वो मैसेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस पब्लिशर जो डेटा दे रहा है ब्रोकर के पास, वो तुरंत वैनिश होते चला जाएगा, उसके पास रहेगा वो जो क्यू के साथ वो मैसेज उसमें स्टोर रहेगा। जैसे ही कोई सब्सक्राइब करेगा तो उसको इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो डेटा वैनिश नहीं होगा, डेटा रहेगा। MQTT ब्रोकर के पास, सर्वर के पास डेटा रहेगा। लेकिन जब कोई सब्सक्राइब करेगा पर्टिकुलर टॉपिक पर, तब वो डेटा उसको मिलना स्टार्ट होगा। MQTT आर्किटेक्चर वो जो पहले भी बताए हैं उसी तरह है। मैसेज आर द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेड बिटवीन द देम कस्टमर्स। MQTT ये फ्री थिंकर ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज। फ्री थिंकर मतलब कि ये रेस्टलेस है, रेस्टफुल नहीं है, रेस्टलेस है, और पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू जो मैसेज आएगा और उसी तरह ट्रांसमिशन होगा। इट